हेलो हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे? ट्रांजिस्टर का प्रीवियस ईयर जेई मेंस प्रॉब्लम। ओके, सो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, रीड करो। एनपीएन का कॉमन एमिटर है, इसको यूज़ कर रहे हैं एम्पलीफायर जैसा। 1 किलो ओम लोड। लोड मतलब क्या हुआ, लिख लो यहाँ पे पहले जो जो डेटा गिवन है। लोड मतलब हो गया आउटपुट। आर आउटपुट कितना गिवन है? 1 किलो ओम। ओके, नेक्स्ट क्या है? सिग्नल वोल्टेज ऑफ 10 मिली वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द बेस एमिटर। दिस प्रोड्यूसेस अ 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर चेंज इन कलेक्टर है, इतना चेंज इन। तो यार देखो, अगर कॉमन एमीटर है, इफ़ इट इज़ कॉमन एमीटर तो उसका ऐसा ही तो रहता है। ठीक है, तो ये एमीटर जो है वो कॉमन है और ये कलेक्टर है और ये बेस है। तो इसका जो करंट गेन फैक्टर आएगा आउटपुट आई सी बाई आई बी। ओके, आई सी बाई आई बी बीटा होता है, या इसको तुम लिख लो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। अच्छा, दोनों का चेंज गिवन है। देखो कलेक्टर साइड में कितने का चेंज किया? 3 मिली एम्पियर, 3 इंटू 10⁻³ इतने का चेंज हुआ। और बेस में कितना हुआ? 15 इंटू 10⁻⁻6 का हुआ। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आई कैन राइट इट टू बी, बीटा जो आ गया वो आ गया 200। क्या ये क्लियर है? बीटा विल बी इक्वल्स टू 200। ओके, आगे सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो। इनपुट पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? इनपुट पूछ रहा है और इसमें पूछ रहा है आउटपुट, मतलब वोल्टेज गेन। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कैन यू टेल मी इनपुट रेजिस्टेंस? देखो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना यार, इसमें डेल्टा V बाई डेल्टा आई अगर हम इनपुट साइड का कर दिए इनपुट, तो ये R इनपुट आ जाएगा। तो R इनपुट हम क्या कर रहे हैं? डेल्टा V कितना का चेंज किया था? 10 मिली वोल्ट, 10 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा आई कितने का हो गया था इनपुट साइड में? 15 इंटू 10⁻⁻6। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻³ ओम। अच्छा, वोल्टेज गेन क्या होता है यार? बीटा इंटू आर आउटपुट बाई आर इनपुट। ठीक है, बीटा निकालनी है 200, आर आउटपुट कितना है? 1000, जो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखें। और इनपुट कितना है? 2/3 इंटू 10⁻3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यार? 300। वोल्टेज गेन जो आ गया दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो V इज इक्वल्स टू रूट ओवर बोल रहे, V इज इक्वल्स टू 300। V नहीं, मतलब ये वोल्टेज गेन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? R इनपुट आ गया 2/3, 2/3 मीन्स 0.67। तो ये जो है ये हो गया 0.67 किलो ओम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाना चाहिए C। ये करेक्ट हुआ, सही समझ आया। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? अ कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर पे ज़्यादा पूछता है। बिल्डअप यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर इज शोन इन फिगर इट डी। अच्छा, ये क्या है? ये अर्थिंग, मतलब ये सर्किट ऐसा करके, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और ये करंट का डायरेक्शन बाहर दिखा रहा है, और ये जो हम लोग ऐसा करके गोल करके बनाते थे, ठीक है, ऐसा करके बस। अब डीसी करंट, अच्छा कॉमन एमिटर का वही करंट, जो भी करंट गेन फैक्टर होता है ना, वही वो बोला है। तो यार कॉमन एमिटर का करंट गेन फैक्टर बीटा, तो बीटा जो है वो दिया हुआ है कितना? 250। ठीक है, अच्छा आरसी और वीसीसी, व्हाट इज द मिनिमम बेस करंट? अब तुम ध्यान से देखो, सैचुरेशन आ गया, टू रीच सैचुरेशन। सैचुरेशन रीजन, डू यू रिमेंबर इन वर्किंग स्टेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन रीजन? डू यू रिमेंबर? सैचुरेशन रीजन मीन्स कि saturation region means VCE will be equals to 0. VCE is equals to 0. So I can get the value of IC that will be VCC by RC. देखो लास्ट वाले में we did ना ये saturation। ठीक है, तो दिस इज द, ये देखो जेई में 2019 saturation पे प्रॉब्लम है। तो IC कैन यू कैलकुलेट? IC will be, now VCC कितना है? 10 बाई
RC कितना है 1 किलो ओम, तो ये आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। अच्छा मेरे पास क्या है बीटा, बीटा कितना होता है यार बताओ, बीटा होता है IC बाई I इंटू बी। तो यार IB कितना आ जाएगा, यही तो पूछ रहा है मिनिमम बेस करंट। बस यार ये जो IB आएगा ना, यही इतना IB अगर उसको मिल जाए तो यहाँ से सैचुरेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो IB हम क्या लिख सकते हैं, IB हो जाएगा IC बाई IB विल बी इक्वल्स टू IC बाई बीटा। IC है 10 मिली एम्पियर, बीटा 10 इंटू 10 पावर -3 बाई 250। ओके, तो इसको अगर हम 2 0 और दे दें तो ये हो जाएगा 40 आना चाहिए ना। IB विल बी 40 माइक्रो एम्पियर, 10 पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यार। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। क्या समझ आया ये कैसे सॉल्व करना है सैचुरेशन का प्रॉब्लम? देखो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सैचुरेशन, तो आंसर विल बी 40 माइक्रो एम्पियर। ओके, नेक्स्ट ये भी आसान, JEE 2019 12 अप्रैल शिफ्ट 1 कैरेक्टरिस्टिक एक कर्व दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा देखो डेटा क्या है, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट 100 और आउटपुट इतना, मतलब पक्का वोल्टेज गेन या पावर गेन कुछ पूछ रहा होगा ऐसा, तभी तो वो दिया हुआ है ना। क्या हम बता सकते हैं, तो यार लिख लो R इनपुट इज इक्वल्स टू 100, R इनपुट 100 है एंड R आउटपुट कितना है, एंड R आउटपुट 100 किलो ओम। ठीक है, तो अगर हम R आउटपुट का कि हमको ज़रूरत पड़ने वाला है इसलिए हम निकाल लें, R आउटपुट बाई R इनपुट कितना आ जाएगा, R आउटपुट बाई R इनपुट आ जाएगा 10 पावर 3। देखो डिवाइड कर लो नाउ। अब इस ग्राफ में ना ये इसीलिए IC और IB का है और इसका एक कांस्टेंट, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लो तो ये स्लोप कांस्टेंट है और इसका जो IC बाई IB दे देगा वो क्या दे देगा, इसका इस ग्राफ का जो स्लोप देगा वो तुमको क्या दे देगा यार, बीटा। बीटा इज नथिंग बट IC बाई I, Y बाई एक्स ही तो स्लोप होता है ना। तो यू कैन कैलकुलेट द बीटा, कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे हम 5 और ये ले तो 5, अब IC जो मिली एम्पियर में तो 5 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 पावर -6। देखो I took this value, so this value will have 5 milliampere is equals to IC and 100 microampere will be equals to IB. Okay, this IB and this IC. Now when you will solve this now, what you will get, 3 1 2 3 3, if we 1 2 3, so it will be, I think we will get 50 na, it will be equals to what, it will be equals to 50. Okay, so after this यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इसका तुम लोग क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। तो बीटा वी आर गेटिंग, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ बीटा, क्या बीटा इज नथिंग बट 50। नाउ यू सी वोल्टेज गेन दे आर आस्किंग, यार वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा यार, बीटा इंटू R आउटपुट बाई R इनपुट, पुट कर दो बीटा 50 इंटू 10 पावर 3, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 पावर 4। पावर गेन बीटा स्क्वायर इंटू R आउटपुट बाई R इनपुट, तो ये आ जाएगा 50 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 3, तो 50 इसका मतलब 25, तो आई कैन राइट इट टू बी 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी डी, यही तो पूछा है यार। देखो कोई भी ऐसा चीज़ हम नहीं कर रहे जो तुमको नहीं आता है, यू कैन ईजिली सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। NPN ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एट कॉमन एमीटर। देखो कॉमन एमीटर पे ही बेसिक क्वेश्चन आएगा। पावर गेन ऑफ 60 डेसिबल। अब ये चीज़ जो है ना यहाँ पे थोड़ा पंगा है, डेसिबल कहाँ से आ गया इसमें, ये देखो dB। तो यार इसके लिए वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएगा दोज हु हैव द आइडिया ऑफ डेसिबल इन साउंड। इफ़ यू रिमेंबर ये जो साउंड का जो ये आता था 10 रेंज 10 लॉग बेस 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, ये P आउटपुट बाई P इनपुट ऐसा। ठीक है,
तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, पी आउटपुट बाई पी इनपुट। और यही क्या है, पावर जो गेन हो गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो डीसी देखो 60 dB क्या दिया हुआ है, 60 dB जो दिया हुआ है वो क्या हो गया, 60 dB इज, ये जो आया ये है 60, ओके, इज इक्वल्स टू 10 इंटू लॉग बेस 10 पी आउट बाई पी इन। ठीक है, यहाँ से पी आउट बाई पी इन तुम एंटी को लॉग करके निकाल लो, यह आ जाएगा 10 टू द पावर 6। ठीक है, 10 टू द पावर 6 आ गया, ओके। अब तुम ध्यान से देखो, इसी को एक तरह से पावर गेन हम लोग बोलते हैं ना, आउटपुट बाय इनपुट, पावर गेन। तो इसको अब थोड़ा सा दिमाग लगा के हम क्या लिखेंगे कि पावर गेन इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर इंटू आर आउटपुट बाई आर इनपुट। मेरे को क्या निकालना है यार, बीटा निकालना है। तो बीटा स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पी जी, दैट इज पावर गेन, इंटू आर इन बाई आर आउट। और आर इन आर आउट देखो क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग क्या कर लेंगे यार, पीजी जो आया पावर गेन कितना है 10 टू द पावर 6 डेसिबल में दिया हुआ, इसलिए डायरेक्टली तुम 60 नहीं लिखना, उसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। आर इनपुट कितना है यार, आर इनपुट है 100, आर आउटपुट कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा ये कट के आ जाएगा 10 पावर 4। तो बीटा कितना आ जाएगा यार, बीटा आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को यूज़ करना है, जो कि साउंड का जो एक फॉर्मूला आता है ना डेसिबल वाला, वो चीज़ यूज़ करना होगा यहाँ पे। दैट इज़ अ न्यू थिंग, ओके। उसके अलावा तो ये बिल्कुल ही आसान है, द कॉमन एमिटर करंट गेन फैक्टर बीटा। ठीक है, अच्छा ये क्लास क्वेश्चन करते हैं। देखो जेईई मेन 2019 12 Jan शिफ्ट 2, given that VB supply can vary from 0 to 5 volt, VCC इतना है, बीटा गिवन है। ठीक है, आर बी गिवन है, मतलब बेस का, RC गिवन है, ये इनपुट आउटपुट का काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा VB गिवन है, ठीक है, द मिनिमम बेस करेंट एंड सैचुरेशन, देखो एट विच द ट्रांजिस्टर विल गो टू सैचुरेशन। सैचुरेशन में सबसे पहले क्या निकालना है यार, IC क्या हो जाएगा, VCC बाई RC। यहाँ से क्या, ये सैचुरेशन, यहाँ पे क्या होता है, VC जो होता है वो 0 हो जाता है एट सैचुरेशन, मिनिमम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 0 करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है यार, IC निकाल लो, VCC कितना है 5, RC कितना दिया हुआ देखो 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। ठीक है, तो यार ये कितना आ जाएगा बताओ, 5 मिली एम्पियर आ जाएगा IC। अच्छा कॉमन एमीटर, तुम ध्यान से देखो, ये जो ट्रांजिस्टर है ये कॉमन एमीटर ही तो है ना, ऐसा करके। ठीक है, ये तुम ध्यान से देखो, दिस इज कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में करंट गेन फैक्टर क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू IC बाई IB। तो यार यहाँ से क्या करो, IB निकाल लो, बीटा इसीलिए तो गिवन है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई बीटा कितना है यार 200। ठीक है, तो IB जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर, तो 25 माइक्रो एम्पियर। अब तुमको देखो यहाँ पे यही बेस करंट पूछा, मिनिमम बेस करंट, तो ऐसे ही निकालेंगे। तुम देखो इस क्वेश्चन में बस यहीं तक पूछा था, तुम IC निकाला और बीटा दिया रहेगा तो IB निकाल लो, बस सैचुरेशन में यही करना है। यहाँ पे वो तो पूछा और साथ साथ एक और स्टेप पूछ लिया, तो 25 माइक्रो एम्पियर, तो हमको दो में दिख रहा है A और B में। अब तुक्का तो लगाएंगे नहीं, 50-50 में भी तुक्का लगाना थोड़ा सा, तो थोड़ा दिमाग लगा लेंगे, तुक्का की जगह दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे देखो, और इसमें पूछ क्या रहा है देखते हैं। और इन लोग क्या पूछा, और इन लोग पूछा कि द इनपुट वोल्टेज भी पूछ रहा है, मतलब दे आर आस्किंग VBB। देखो ध्यान से, दे आर आस्किंग VBB। ठीक है, तो वो सॉल्व करते हैं। तो VBB क्या होता है यार, VBE प्लस IBRB। चलो यार दिमाग, VB देखो क्वेश्चन में गिवन है 1 वोल्ट, तो ये 1 लिख लो, प्लस
आई बी निकल गया ना, 25 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 100 किलो, 100 इंटू 10⁻3, तो 1 प्लस 2.5, तो ये आ गया भाई 3.5। इज इट ओके? क्या समझ आया क्या हम किए हैं सैचुरेशन वाले में? क्या समझ आया ये चीज़? तो आंसर हो गया। मेरे को क्या क्या पूछा यार, आई बी और वी बी पूछा ना, तो क्या हो जाएगा 25 माइक्रो एम्पियर एंड 35 वोल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्या समझ आया? क्या ये समझ आ रहा है हम क्या किए हैं? बोलो। तो ये 5 न्यूमेरिकल से आई गेस तुम लोग को कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है वो तुमको क्लियर होगा। और सैचुरेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जो वर्किंग स्टेज का सबसे लास्ट पार्ट था, ठीक है, तो वो अच्छे से कर लो। और क्या करना है, गेन फैक्टर्स पे क्वेश्चन आ रहा है, ये डेसिबल वाले को थोड़ा ध्यान से। ओके, सो आई गेस दिस वीडियो गेव यू अ कॉन्फिडेंस दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन द जेईई मेंस। ओके, प्रीवियस जेईई में नहीं किए 5-6 प्रॉब्लम, इससे तुमको लॉजिक क्लियर हो गया। ठीक है, चलो फिर ट्रांजिस्टर खत्म होता है, वो थ्योरी उतना सफिशिएंट है एंड दिस न्यूमेरिकल्स आर सफिशिएंट। ओके, बाय।